चलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए और बी दो इवेंट्स हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनका जो इंटरसेक्शन है उसका प्रोबेबिलिटी गिवन है विच इज़ 0.1। ओके, देन फिर दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, ए गिवन बी और बी गिवन है, और वो दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो एक स्टेटमेंट दिया है, एक एक्सप्रेशन दिया है प्रोबेबिलिटी का, उसकी वैल्यू बतानी है। अब भैया ये तो काफ़ी जटिल सा लग रहा है। क्या क्या कह रहे हैं कि ए और बी दो इवेंट हैं और ए यूनियन बी दिया हुआ है, और ए गिवन बी गिवन ए की प्रोबेबिलिटी इसका रूट है। तो अगर इसके रूट्स तो हम सॉल्व करके पता कर ही लेंगे। अच्छा, तो पी ए और पी बी निकल आएगा क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो दिया ही हुआ है, लेकिन ये कैसे पहुँचे यहाँ तक? तो पहुँच जाएंगे, इसलिए पहुँच जाएंगे। देखो, जो हमें वैल्यू चाहिए है बेसिकली, तो वहीं से चलो शुरू करते हैं, क्योंकि अपने को ये वैल्यू चाहिए। ए बार यूनियन बी बार ऊपर है और ए बार इंटरसेक्शन बी बार जो है वो नीचे है। तो अगर हम डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और जो नीचे वाला है इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही कॉमन है, ये भी हम लोग कई बार पढ़ते हैं सेट थ्योरी में। सो दिस इज डिमॉर्गन्स लॉ। अब ये जो डिमॉर्गन्स लॉ है, प्रोबेबिलिटी की भी जब पढ़ाई होती है तब भी बच्चों आपके नोट्स में ही सब रहता है कॉमन। तो डिमॉर्गन्स लॉ हो गया। अब आप कहेंगे सर इससे क्या करें, अब ये कहाँ से क्या हो, कैसे आएगा? तो देखिए क्या है कि अब इसमें चूंकि ये पूरा बार लगा है तो उसको कोई ऐसे लिख सकता है, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और जो डिनोमिनेटर है उसको लिखा जा सकता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इसकी वैल्यू चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का बार है और ए यूनियन बी का बार है। अब इसको सॉल्व करना है तो ऐसे लिख दिए। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो दी है ना 0.1, ए यूनियन बी वाली चाहिए। तो उसके लिए फिर ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी के लिए इस सब का यूज़ करेंगे। देखो कैसे, जैसे हमने लिखा 12x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं दे रिप्रेजेंट दीज टू प्रोबेबिलिटीज़। तो इसके रूट सॉल्व कर लेते हैं। तो 12² है तो -4x कर दीजिए, -3x कर दीजिए, +1 0। तो 4x फर्स्ट कॉमन हो जाएगा, -1, और यहाँ से माइनस तो 3x -1। ओके, तो यहाँ से बच्चों x के दो वैल्यूज़ आए, फर्स्ट इज़ 1/4 एंड द अदर इज़ 1/3। अब 1/4 चलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये पी ए गिवन बी, और 1/3 को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये पी बी गिवन ए है। ठीक है, तो पी ए गिवन बी है 1/4 और पी बी गिवन ए है 1/3, और ये वैल्यू चाहिए, और पी इंटरसेक्शन भी 0.1 है। ओके, देखो ये फटाफट हो जाएगा, अब तो हो ही गया ये। तो जैसे पी ए गिवन बी जो वैल्यू थी 1/4 हमने लिखा था, तो पी ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे हो जाएगा पी बी। तो यहाँ से जो पी बी की वैल्यू है वो हो जानी है 0.4। अच्छा, फिर अगर पी बी गिवन ए देखें तो पी बी गिवन ए जो है वो है 1/3। तो यहाँ से ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे हो जाएगा पी ए। तो दिस इज़ 1/3। तो यहाँ से पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये वैल्यू हो जानी है 0.3। अब हमें जो कैलकुलेशन करना था उसमें एक टर्म था पी ए यूनियन बी। तो ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो ये हो जाता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ इस फॉर्मूले में पी ए इज़ हाउ मच, दिस इज़ 0.3, पी बी इज़ हाउ मच 0.4, और पी ए इंटरसेक्शन बी हाउ मच, इट इज़ 0.1,
तो इसको सॉल्व करते हैं तो दिस बिकम्स 0.6। अब जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी जिसको हमने लिखा था, तो वो क्या था, हमें कैलकुलेशन करना था 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे था 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी तो साहब 0.1 ही है, और ए यूनियन बी हमने सॉल्व कर लिया 0.6। तो ऊपर है 0.9 और नीचे है 0.4। तो ये जो उत्तर है ये हो गया हमारा 9/4। तो इसका आंसर हो जा रहा है 9/4। तो ये तो एक फिर सिंपली क्वेश्चन हो गया। तो मेनली इस क्वेश्चन में समझने का ये है कि ये जो पी ए गिवन बी और पी बी गिवन ए, इससे हम लोग पी बी और पी ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर तो ये डायरेक्ट ही है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी जैसा उस तरह के क्वेश्चन नहीं है थ्योरेटिकल सोचने के लिए, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो काफ़ी सरल ही था ये भी। और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपके रेगुलर नोट्स में ना पढ़ाई जाती हो। तो अगेन in each question I am emphasizing that you must have proper notes. This is the only way to succeed. आपके पास कुछ है नहीं, आप हवा में तैर रहे हैं तो बड़ा दिक्कत है बच्चों। ओके, थैंक यू सर।